अच्छा ये ना, इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसने शायद बनाया था। तो जो हमारे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल का है, जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल आ जाए, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है ना, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और फिर बाकी दो साइडें होती हैं। तो अब एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है ना, वो ये होती है कि परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, या ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे ये लें। बच्चे ज़्यादातर ये करते हैं कि ये इसको बेस ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बस आपने ना एक चीज़ देखनी है। अगर ये आपका एंगल है ना थीटा, तो जो थीटा के सामने वाला एंगल होगा ना, साइड होगी ना, तो वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जो बाकी बच गई वो क्या होगी, बेस होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो आपके पास ये चीज होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि ना हमारे पास ये रेशियोज होती हैं साइड्स की। तो हमारे पास 6 रेशियोज हैं। तो वो पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ये बल्कि ना आप, एक होती है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह फिर होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा होती है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये हो गई हमारे पास 3। फिर 3 और होती हैं। कोसेकेंट थीटा एक होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। एक होती है सीकेंट थीटा, वो होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। और एक होती है कॉट थीटा, वो होती है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको ये याद तो इस तरह नहीं हो रही होंगी ये किस तरह मैंने लिखी है। तो इसमें ना आपने ये एक चीज़ याद रख लेनी है। ठीक है, वो ये है कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के यानी कि बाल करली और ब्राउन होते हैं अगर वो प्रॉपर ब्रश करें। चलिए, हमें मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये, मैं आपको बताता हूँ हम ये मैंने क्यों लिखा है। असल में पहला पहला लफ्ज़ हरी का ये जो है ना, तो ये बनता है एस। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर वॉशिंग, टी पी और बी। सही है। तो ये साइन, ये क्या, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर, ये है कॉस, कॉस है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और ये है टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, अब आप कहेंगे बाकियों का, तो कोसेकेंट जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है, सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो ये देखें, मैंने हाइपोटेन्यूज को ऊपर लिख दिया, परपेंडिकुलर को नीचे। इसी तरह सीकेंट में ये बेस ऊपर नीचे कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो यही था मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो रेशो किसे कहते हैं, दो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को अगर हम डिवाइड करें तो वो साइन होता है, इसी तरह कॉस टेन। इसकी ज़रूरत की पेश आती है, इससे हम क्या नाम है साइड्स निकाल लेंगे और एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें हमारे साइन कॉस टेन, सीकेंड को सीकेंड, कॉट टेन
और कोसेकंड, अच्छा वो एंगल्स दो हैं हमारे पास, एक थीटा का एंगल है और एक फाई का एंगल है। और ये एक्सरसाइज ना असल में इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आई थिंक इससे अगली कोई एक्सरसाइज होगी, क्योंकि ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ये थोड़े ही आते हैं। उसने एंगल ना ये लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं थीटा, और एक ये है, इसको कहते हैं फाई, PH 5। ठीक है, तो ये 5 4 3 दिए हुए हैं उसने, 5 4 और 3। तो अब हमने क्या निकालना है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो जब ये थीटा है ना, तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस तो हमेशा यही होगा। ठीक है, इसके बाद है कॉस थीटा। मैंने लिख, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसको बल्कि मैं आप लिख भी लेता हूँ यहाँ पे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो कॉस क्या है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, थीटा ना एंगल, तो बेस ये वाली होगी, सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। और फिर है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनियस 4 5। सही है। फिर आ जाता है आपके पास सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। इसको आप बेशक यूँ लिख लें 1/cos थीटा, या फिर ये भी लिख सकते हैं आप, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो ये इसका उल्टा होगा 5/3। और फिर है कोसेकेंट, आई थिंक कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट होता है 1/sin थीटा, साइन का इन्वर्स, साइन का उल्टा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 4। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बाकी है ना वो क्या है, अब एंगल से चेंज कर दिया, 5 कर दिया उसने, एंगल चेंज कर दिया, मैं इसको भी कर दूँ, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। कॉट होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, लेकिन मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ। कॉट होगा टेंजेंट का, टेंजेंट का उल्टा होता है, या फिर टेंजेंट क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, अब देखें बेस पता है क्या है, पहले तो आपने देखना है एंगल कौन सा है, एंगल 5 है, तो ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस यही होगा 5। ठीक है, परपेंडिकुलर अब क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस होगा 5, परपेंडिकुलर होगा 3। ये 3 कैसे आया, 5 के सामने क्या साइड है ये, और जब बच गई वो बेस। बस अब हमने यही वैल्यू लगाते रहना है। तो टेंजेंट क्या, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कॉस 5 क्या है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5। सिंपल। टेन क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सीकेंड क्या है, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है,
कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस क्या है 5, बेस क्या है 4। कोसेकेंट क्या होता है साइन का उल्टा। साइन क्या होता है पर साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या 5, परपेंडिकुलर क्या है 3। पहले हम ज़रा पार्ट नंबर बी, पहले हम ज़रा ना ये लिख लेते हैं, ये 90 के सामने क्या है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होती है। फिर आ जाएगा हमारा एंगल, क्या ले रहे हैं हम थीटा ले रहे हैं ना, जब हम थीटा लेंगे ना तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगी जो बच गई सही है। ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और अगर ये एंगल लेंगे 5 तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, सिंपल। अब साइन क्या परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस कॉस बेस और हाइपोटेनस tan क्या परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस कॉस क्या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, tan क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, और कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड क्या होता है साइन का उल्टा, और कॉट क्या होता है tan का उल्टा। तो सीकेंड है कॉस का उल्टा, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यह है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर कोसेकेंड क्या है, ये थीटा इधर कर देता हूँ ना, सही है साइन थीटा, साइन थीटा सही है। अब हमारा रह गया कॉट tan कोसेकेंड। अब हमारा एंगल चेंज हो गया, 5 हो गया हमारा एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फार्मूलाज वही लिखे हुए हैं। अब जब 5 है ना तो ये देखें, अब ये जो 5 है ना तो अब ये परपेंडिकुलर बनेगा, 15 क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये चेंज हो जाएगा, ये मैं आपका ना चेंज कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, और बेस क्या हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगी जो बच गई, 5 के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। कॉट 5 बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, cos 5 बेस और हाइपोटेनियस, tan 5 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। secant 5 हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस बेस। secant किसका उल्टा होता है इसका, कोसेकेंट हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एंगल क्या लेंगे पहले थीटा का ले लेते हैं, हाइपोटेनियस क्या होगा लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट क्या है 13, बेस क्या है, बेस तो डिपेंड करेगी ना एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल क्या ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं, एंगल क्या है थीटा। अच्छा मैं साइन थीटा भी था ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो बेस डिपेंड करेगी एंगल क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं थीटा, थीटा के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5, जो बच गया वो बेस। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नीचे वाली बेस ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नीचे वाली बेस हो। जब ये अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये नीचे वाली बेस ही बनने लगे, जब ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस नहीं बन रही नीचे वाली, और ये साइड असल में एडजेसेंट साइड वाली जो एंगल के साथ वाली होती है ना वो बेस होती है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या 5 हाइपोटेनियस 13,
बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 5। मैं वैल्यूज़ ना यहाँ से ये फार्मूला पहले ही लिखा हुआ है तो वही उसी हिसाब से। और बेस क्या है 12, सेकंड के लिए हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 12। तो सेकंड साइन का उल्टा 13/5 भी आएगा, लेकिन हमने यहाँ से देखना है 13 हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 5। सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी यही कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो एक ही एंगल है फाइव ए पे जो एंगल है वो फाइव है और सी पे जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा साइन को। अब जब हमारा एंगल होगा ना थीटा, जब हमारा एंगल होगा थीटा, मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। जब एंगल होगा थीटा तब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस क्या होगी, जब एंगल होगा फाइव, ये बल्कि नहीं लगाते, तब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस क्या होगी। तो जब हमारा एंगल है थीटा तो हमारा, बल्कि पहले ना हाइपोटेनियस लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस बेस बी है, हाइपोटेनियस से नहीं चेंज होना, ठीक है। परपेंडिकुलर, जब थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर सी है और बेस क्या होगी जो बच गई ए, और इधर क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर ए बन जाएगा क्योंकि फाइव के सामने वाला परपेंडिकुलर ए, और बेस क्या होगी जो बच गई सी। बस ठीक है, सवाल बस खत्म हो गया। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस थीटा है ना, इधर थीटा क्या है इधर फाइव क्या है, थीटा, जब थीटा तब परपेंडिकुलर क्या है, जब थीटा तो परपेंडिकुलर क्या है सी, हाइपोटेनियस क्या है बी, जब थीटा कॉस बेस, बेस क्या है ए, हाइपोटेनियस क्या है बी, परपेंडिकुलर क्या है सी, बेस क्या है, बेस क्या है ए। ठीक है, फिर आ जाते हैं फाइव पे। तो जब फाइव है तो परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेनियस क्या है बी, ये थीटा है, थीटा और ये है फाइव। जब साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेनियस, कॉस है तो बेस, बेस क्या है सी, हाइपोटेनियस क्या है बी, और परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस क्या है सी। तो बाकी आगे सवाल रह गए हैं, तीसरा चौथा पांचवा, ये तीन सवाल अब हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज इतनी डायग्राम्स वाली एक्सरसाइज इतनी आती नहीं है, लेकिन इसके करने की वजह ये है कि ये नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 बुक के लिहाज से, और है 4 5 6। ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल आ भी सकता है इसमें, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन अगली एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट बस सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज अपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले में जो होगी ना वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट हुआ करेंगे। चलें आज तक के लिए फिर इतना ही, बाकी जो सवाल रह गए वो अगली वीडियो में करेंगे। चलें ठीक है, बाकी जो सवाल है वो अगली वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।